हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक की टॉपिक कंप्लीट कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं स्विचिंग पार्ट पे। तो पहले स्विचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम स्विचिंग के बारे में। स्विचिंग क्या है? एक लेयर 2 डिवाइस है। ये क्या करता है? इट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑफ सेम नेटवर्क। इस सेम नेटवर्क के मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद इट यूज अ मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस को यूज करता है फॉर कम्युनिकेशंस। स्विच ऑलवेज डू अ फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट एंड नेक्स्ट टाइम यूनिकास्ट। ठीक है। स्विच क्या करता है? हमेशा पहली बार ब्रॉडकास्ट करता है और सेकेंड टाइम में क्या करता है? यूनिकास्ट करता है। ठीक है। ये हमारे पास स्विच की कुछ बेसिक हो गई। सबसे पहले हम पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं और एक स्विच का बेसिक सा काम देखते हैं। ठीक है। हमने क्या किया? इस पीसी को आईपी दे दी 10.1 और इस पीसी को आईपी दे दी 10.2। स्विच सेम नेटवर्क के डिवाइस को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। अब बात आ गई आगे। सेम नेटवर्क की डिवाइस को कनेक्ट करता है। अब कहानी आ गई, स्विच के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वीलैन। वीलैन का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन का कहने का मतलब क्या होता है? जो स्विच को वर्चुअली डिवाइड कर दे। स्विच को वर्चुअली डिवाइड कर दे। ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे है? जैसे ये स्विच है, मान लो कि मैं चाहता हूं, अभी आप लोग नोट करो, ये दोनों पीसी सेम नेटवर्क में है। 10.1 10.2 आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कंपनी में कि लेट सपोज ये एक आईटी डिपार्टमेंट की पीसी है और ये एक एचआर डिपार्टमेंट का पीसी है। एक आईटी डिपार्टमेंट की पीसी है और एक एचआर डिपार्टमेंट का पीसी है। आईटी डिपार्टमेंट की पीसी के पास सारे पासवर्ड का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और एचआर डिपार्टमेंट की पीसी पर सबके सैलरी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब आईटी दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट एक ही कंपनी के अंदर ये नहीं चाहता है कि उसका डेटा इसके साथ शेयर हो और एचआर भी नहीं चाहता है कि मेरा डेटा इसके साथ शेयर हो।
इस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट का नाम ही वीलैन है। इसके कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या है? वीलैन। अब अगर इसके कॉन्सेप्ट का नाम वीलैन है, ठीक है, तो वीलैन कैसे काम करेगा, कैसे ये दोनों पीसी अलग अलग नेटवर्क में बनेंगे, एक ही कंपनी में होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये सारा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वीलैन। अब ये होगा कैसे, इस VLAN। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैं सबसे पहले ना इसके कमांड लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग कमांड लिखते जाओ। सबसे पहले मैं स्विच के अंदर बनाऊंगा VLAN नंबर 2। याद रखना VLAN 1 नहीं बनता है बाय डिफॉल्ट, ये पहले से बना होता है। तो हम कौन सा बनाएंगे? VLAN नंबर 2 बनाएंगे। 2। ठीक है, VLAN 2 बनाने के बाद हम एग्जिट कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, स्विच का एक इंटरफेस है 0/1 और एक इंटरफेस 1 है 0/2। 0/2। ठीक है, तो हम VLAN एग्जिट, इस स्विच को मैं दो भाग में, वर्चुअली दो भाग में ब्रेक करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने दो VLAN बना लिए। आप स्विच को वर्चुअली 3 भाग में ब्रेक करना चाहोगे तो 3 VLAN बनाओगे। कोई स्विच को वर्चुअली 4 भाग में ब्रेक करना चाहेगा तो 4 VLAN बनाएगा। मैंने दो ठीक है, VLAN बट बनाए। VLAN 2 बट हमें बाय डिफॉल्ट VLAN 1 नहीं लेना बस। नहीं लेना है, एग्री, क्योंकि VLAN 1 बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने VLAN 2 और VLAN 3 बना लिया, क्योंकि हमारा मोटिव ही है कि हम अपने स्विच को दो VLAN में ब्रेक कर लें। उसके बाद नोट करो, ये इंटरफेस का नाम क्या है? इंटरफेस FA 0/1। यहाँ पर मुझे इस इंटरफेस को ये बताना है कि तुम VLAN 2 के मेंबर हो, जिससे कि वो VLAN 2 में ही केवल कम्युनिकेट करे। स्विच मोड एक्सेस, ये इंटरफेस एक्सेस किया जाएगा 2 के द्वारा। मैंने बता दिया कि ये इंटरफेस एक्सेस किया जाएगा, किसके द्वारा एक्सेस किया जाएगा? VLAN 2 के द्वारा। 2 के। ठीक है, तो अब ये 2 के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। सिमिलरली अब VLAN 2 की बात करते हैं। ये किसके द्वारा एक्सेस किया जाएगा? 3 के द्वारा। अब ये 3 कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो एक हमारे पास हमने क्या किया? दो VLAN बनाए और हर VLAN में एक इंटरफेस अप्लाई कर दिया। करेक्ट? जी। यही काम हमें यहाँ पे करना है। और ये दो VLAN आपस में, तो सबसे पहले तो आप लोग इसकी फोटो ले लो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। फिर मैं इसी को ले ली। करके दिखाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो स्विच में चलते हैं।
अब क्या होगा? अब ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे? बताओ। नहीं। नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग, दोनों स्विच को लगेगा कि दोनों इंटरफेस अलग अलग वीलैन में है। अलग अलग है। तो हम जितना भी कम्युनिकेट करा लें ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नहीं करेगी। ठीक है। अब तो सर इसमें पीसी वगैरह की वो नहीं देनी होती आईपी? हाँ, दी तो है। नहीं वहां पे, जैसे कि पहले हम करते थे ना आईपी एडिट करके। नहीं नहीं, वो राउटर में करते थे, स्विच में नहीं करते। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। अब कहानी आ गई कि भाई कंपनी में दो ही पीसी तो नहीं होगा, मल्टीपल पीसीज भी हो सकते हैं। ठीक है। हाँ। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि मैं एक और स्विच लेता हूँ, और अब इस साइड भी मैं दो पीसी ले लेता हूँ, इस साइड भी दो पीसी। हाँ। इसको कैसे करेंगे? आईपी तो सेम नेटवर्क का होगा। उसमें हमें दो बार ही करवाना पड़ेगा ना फिर इंटरफेस को? हाँ बिल्कुल, हमें इसे दो बार करना पड़ेगा। हम्म। स्विच पर क्या, CLI, काम सारा वही होना है। हम्म। VLAN टू एग्जिट, VLAN। अच्छा, हम कितना VLAN बना सकते हैं? एक से लेके 1005 10। तक। ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच एक्सेस VLAN टू एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, फिर 0/1 था ना? 0/2, 0/2 करना था। एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN टू हम्म। एग्जिट। अब दूसरे वाले को बनाएंगे। हाँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3। 0/1 2 3, 3 और 4। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच एक्सेस VLAN 3 एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच एक्सेस VLAN 3। डन। अब ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे? ये दोनों नहीं पीसी करेंगे। आपस में करेंगे? हाँ वो एक यानी हाँ एक साइड से तो करेगी। ये करेगी। ग्रीन नहीं हुआ है, इसको ग्रीन होना है तो। ठीक है, ग्रीन हो गया। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से नहीं करेंगे, हम्म। क्योंकि ये दोनों अलग उनका स्विच हैं। डिपार्टमेंट अलग हो गया, अब वीलैन अलग है। कहानी आई कि अगर मैं इस स्विच को इस स्विच से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या ये हम्म। आपस में कम्युनिकेट करेगा? VLAN 2 वाली पीसी से VLAN 3 वाली पीसी से? नहीं सर अभी अभी तो नहीं करेगा। इसका नहीं रीजन क्या करेंगे, है हाँ क्योंकि कि स्विच हमने स्विच इसे, को switch से कनेक्ट कराना पड़ेगा ना। राइट, हमें स्विच को तो VLAN बताना पड़ेगा 0/3 को। वन हाँ। को तुमने बता दिया 2 में है, 2 को बता हम्म। दिया कि भाई ये 3 वाले VLAN में है,
लेकिन इस ये वाला इंटरफेस कौन से वीलैन में है ये तो हमने बताया नहीं। अब कहानी ये है कि अगर मैं इसको वीलैन 2 बोलूंगा तो ये इसका डेटा लेके जाएगा, 3 को छोड़ देगा, और अगर वीलैन 3 बोलूंगा तो 3 को ले जाएगा, 2 को छोड़ देगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा इसको क्या बोला जाए जिससे कि ये दोनों वीलैन का डेटा यहाँ से उठा करके दूसरे साइड ले जाए। तो इसकी कमांड क्या है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 मोड ट्रंक। क्या कमांड है, स्विच मोड ट्रंक। बस यहाँ पर भी हमें सेम कॉन्फ़िगर करना होगा, फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच मोड ट्रंक। अब कोड को ट्रंक बना लिया, थोड़ा वेट करते हैं, ग्रीन होने देते हैं। अब वीलैन 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा, वीलैन 3 के साथ करेगा, वीलैन 2 वीलैन 3 के साथ नहीं करेगा। क्लियर? ये फिर से बताना सर, अभी जो भी आपने बताया। मतलब सेम वीलैन आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट वीलैन कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वीलैन 2 से करेगा, वीलैन 3 के कंप्यूटर से करेगा, वीलैन 2 के कंप्यूटर 3 से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, डन। कमांड मैंने क्या चलाई है, स्विच ट्रंक करके दी, स्विच मोड ट्रंक। टाइम लगा मुझे 2-4 मिनट बस आई थी और तेरे दुकान आप हमें ठीक है सर। ठीक है। चलो भाई फटाफट आप लोगों को ये वाला डायग्राम, पहले इसका वीडियो का फोटो ले लो, आपको यही कमांड कॉन्फ़िगर करने हैं। ठीक है, ले ली सर। ठीक है, और ये सेम बनाना है।